पूरे जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा को किया गया शुरू। बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। 5 अगस्त 2019 को पूरे जम्मू कश्मीर में 4G सेवाओं को बंद कर दिया गया था। 6 फरवरी यानी कि कल देश भर में किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक हाईवे को जाम करेंगे किसान। हालांकि किसान नेताओं ने कहा है कि दिल्ली में आंदोलन नहीं होगा, दिल्ली के बाहर 3 घंटे तक जाम रहेगा पूरा देश। कल होने वाले चक्का जाम पर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। किसानों के चक्का जाम पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया है कि आंदोलन अगर उग्र हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना पुलिस इजाजत के यूपी के शामली में किसानों की महापंचायत शुरू। महापंचायत में आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। महापंचायत में अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत किसान नेता शामिल होने वाले हैं। महापंचायत के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट पर बॉलीवुड भी भड़का। अक्षय कुमार बोले, मतभेद पैदा करने वाले पर ध्यान न दिया जाए। अजय देवगन ने कहा कि भारत की नीतियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा से बचें, जबकि क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा ने कहा कि अपने काम से मतलब रखो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को प्रशासन ने इजाजत दे दी है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और बीजेपी राज्य की 5 जगहों पर रथ यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। दिलीप घोष की नेतृत्व में बीजेपी का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार प्रचार करने में बाधा डाल रही है। बीजेपी ने राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की भी मांग की है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ने से आम लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। आज पेट्रोल की कीमतों में 29 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल बढ़कर 86.95 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल की कीमत 77.13 पैसे प्रति लीटर हो गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्ज मामले में आज जमानत मिली। विवादित टिप्पणी को लेकर जेल में बंद है मुनव्वर फारूकी। शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणियां। एरो शो के आखिरी दिन आज शाम राष्ट्रपति कोविंद ने किया समापन। कई देशों के साथ हथियारों की डील हुई है और आज एयर शो के दौरान आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। इसी के साथ HAL को 83 तेजस का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हिमाचल के शिमला में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से समूचा शिमला और मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नज़ारा इतना मनमोहक है कि स्कीइंग के दीवानों के चेहरे खिल उठे हैं और नारकंडा, कुफरी और चैल में स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट देखी गई। दिल्ली NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन काफ़ी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अभी ठंड से नहीं मिलने वाली है कोई राहत। बर्फीली हवाओं की वजह से आज दिल्ली का पारा 9 डिग्री सेल्सियस पाया गया। वहीं उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरा छाया रहा। दिल्ली में 10 महीने बाद आज से खुले 9वीं और 11वीं के स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ छात्रों को स्कूल में मिली एंट्री। स्कूल जाने को लेकर छात्रों में खासा उत्साह दिखाई दिया। स्कूलों में बच्चे मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए दिखाई दिए। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 12,408 नए मामले और 120 लोगों की मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा हुई है और देश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। ICMR के सीरो सर्वे में फिर बड़ा खुलासा हुआ है। सीरो सर्वे के मुताबिक देश का हर 5वां व्यक्ति दिसंबर तक कोरोना से संक्रमित हो चुका था। ICMR के ओर से किया गए तीसरे सर्वे के मुताबिक मिड दिसंबर तक 21% लोग संक्रमित हुए थे और 18 साल की आयु वाले 25.3% लोगों में भी एंटीबॉडी मिली है। वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूनिसेफ से करार किया है। करार के मुताबिक अब 100 देशों को वैक्सीन सप्लाई करेगा भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ ने कोविशील्ड और नोवावैक्स को लेकर करार किया है। किसान आंदोलन पर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने हमला बोला है।
कंगना ने ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है कि जिसके बारे में किसान आंदोलन पर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने हमला बोला है। कंगना ने ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा है कि इसके बारे में कोई भी इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी है जो भारत को बांटना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में फिर सर्जिकल स्ट्राइक। ईरान का दावा है कि पाकिस्तान में घुसकर 3 साल पहले अगवा हुए 2 सैनिकों को छुड़ाया है। ईरानी ने 3 साल पहले पाक में आतंकवादी संगठन जैश अल अदल द्वारा अगवा किए गए अपने 2 बॉर्डर गार्ड्स को छुड़वाया है। 2 फरवरी को मिशन शुरू हुआ। 3 फरवरी को ईरानी सैनिकों ने अपने मिशन को सफल बताया। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुसकर कार्यवाही को अंजाम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैश्विक मंच पर अमेरिका इज बैक का ऐलान किया है और बाइडेन ने अपने भाषण में चीन और रूस के लिए आक्रामक रुख अपनाए जाने के संकेत दे दिए हैं। बाइडेन ने साफ कहा है कि अमेरिकी गठबंधन उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। दक्षिणी एक्टर विजय की फिल्म मास्टर के 25वें दिन को मनाने के रूप में आज उनका हैशटैग 25D कोलोसल बीबी मास्टर ट्विटर के टॉप पर रहा। साथ ही इंडिया और इंग्लैंड के मैच का हैशटैग ट्विटर के ट्रेंडिंग नंबर 2 पर रहा। और इसके साथ ही ओडिशा बीजेडी के नेता सस्मित पात्रा ने आज राज्यसभा में बीजेपी की पोल खोलते हुए एक भाषण दिया, जिसके बाद से ओडिशा एक्सपोज्ड का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है।